और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी भी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन किए व्यतीत हो गया, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग के लिया, कुछ समय के लिए तो गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 4 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर ना दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला, बांदी मतलब होता है उसकी जो नौकरानी थी, उसको कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आ रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आ रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वह छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही तो लगता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, वह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं तो ना बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे पास अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी तो नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास सिर्फ 4 सेर बेजर लेने के लिए भेज दिया था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां